हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो एपिसोड 48 का पार्ट 3 है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनेस मूवमेंट या अनसीन वीडियोस या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही संग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर व्लॉग वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड है। और साथ ही इंस्टा का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि तोड़ फोड़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर वही चीज़ हो जाती है क्योंकि सना और सिद्धार्थ इन्होंने मिलके जो प्लान खेला था ना, वो फुल ऑन काम कर गया था। और अगर आपने नहीं पता आपको कि क्या प्लान था, तो जाकर जो पिछली वीडियोस है ना वो सारी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फिर बैग उठा के छिपकली का जो है वो फेंक देती है जहर बग्गा छत के ऊपर। और फिर बस यहाँ पर चिल्लाना और चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, अब्दुल्ला वो बोलने लगती है कि तुझे नहीं बनना, लेकिन तुझे माहिरा बन जाए, उस पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे यही बात पे बहस होती है बग्गा के साथ। और अब बहुत ज़्यादा चिल्लाती है अब्दुल्ला, फिर कहती है कि तुझे मेरा बैग उठाना है या नहीं। मतलब इसका ये था कि गेम में कोई खेले चाहे ना खेले, लेकिन ये रहेगी। और दूसरी तरफ ये जो है छिपकली, ये बार बार टकलू को बोल रही होती रहने दे, मेरा बंद कर दे और उसको बाहर कर दे, मतलब भाव को कि उसको निकाल मत, मेरे को निकाल दे। तो यही सारी चीज़ें, और टकलू अपना मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। विशाल को भी बार बार वो यही चीज़ बोल रहा था, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, और तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या मैं बाहर चला जाऊँगा, क्या बात कर रहा है तू। तो यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं यहाँ पे आपस में। पहले तो ये चिलम चिली करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे अचानक से जो मैडम जो है ना, कौन, रश्मि, उसका जो रूप निकल के आता है, जो रियलिटी है उसकी, जो डाइन हरकतें हैं, डाइन है वो रियल में, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर वो रूप बाहर आता है और तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर देती है। एक एक करके जो बॉक्सेस है उसकी दफ्ती निकालती है और तोड़ना शुरू करती है। पहले पैर से तोड़ती है और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब एटीट्यूड दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद फिर से आती है। तो यहाँ जो है ना, ये रामलाल जो इनके नौकर हैं वो उसको पकड़ के साइड भी करता है, लेकिन फिर उसके बाद जाके फिर वापस आके फिर से वही तोड़म तोड़ी शुरू कर देती है, जिस पर टकलू और नमक पे, जले पे नमक छिड़कता है और कहता है कि नहीं, एक नहीं 4 टुकड़े करो। तो इस तरह से फिर होता है, और फिर आती है, फिर निकालती है ना। तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ लगा रही थी, बहुत ज़्यादा पावर लगा रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ बड़े आराम से सोफे पे बैठ के देख रहा होता है ना। फिर जब ये दूसरी तरफ जाती है ना, और फिर उसके बाद वापस आके और फिर जब ये तोड़ना शुरू करती है, तो ये क्या करती है, ये अपने हाथ से ना उस बॉक्स पे पंच करती है। और इशू पिछले मतलब आगे आने वाले एपिसोड में बनेगा कि ये जो है सना के ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि सना ने जो है सना की वजह से इसकी फिंगर जो है फ्रैक्चर हुई है। तो यहाँ पे ना, ये जो पंच करी से बॉक्स पे, उस वजह से यहाँ पर इसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन इसने ब्लेम लगाया था सना के ऊपर, क्योंकि इसकी टीम पूरी मिलकर इसको कह रही थी कि आप बोलो ना फिर कि उसकी वजह से हुआ है, और फिर ये जाके उसको बोल भी देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी आगे। तो जब वो एपिसोड आएगा तब मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ पर डिस्कस करूँगी। बस फिलहाल अभी फिर इस वीडियो पर आते हैं। और फिर सारी ये जो नल्ले टीम है ना, ये सारी मिलके तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हैं, सब निकालते हैं, बैग निकाल लेते हैं। और ये जब बैग निकालता है ना नल्ला, तो अब्दुल्ला का बैग उठाता है ये निकालने के लिए। तो वैसे ही अब्दुल्ला जाके और उससे अपना बैग छीनने लगती है, और वो देना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर खींचनतानी होती है, और बस ये मैडम फिर बैग छीन के और जो चिल्लाना यहाँ पे शुरू करती है। मुंह से क्या निकलता है बंदी के, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मेरी उंगली मुड़ गई, मेरी उंगली मुड़ गई। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उठ के जाता है और कहता है किसने किसने करा। तो कहती है आसिम ने। मतलब यहाँ पर क्लियर इसने ये वर्ड बोला है अब्दुल्ला ने कि आसिम ने मतलब उसको मारा है, उसकी चोट जो लगी है आसिम की वजह से लगी है। तो यहाँ पे ना सिद्धार्थ फिर बोलने लगता है कि हाँ, और अब कहाँ गई लड़कियों की इज्जत, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये टॉन्ट जो है पहले भी मार रहा था नल्ला सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ पलट के ये मारने लगता है। सना भी यहाँ पे, देखिए आप देख रहे सब आ जाते हैं घर वाले देखने के लिए, सना भी आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, अब्दुल्ला ना अब इसको अपनी फ्रेंड की याद नहीं आ रही थी, जो इसकी सो कॉल्ड बहुत पुरानी फ्रेंड है,
जिस पे मतलब हमेशा जिसके लिए ये खड़ी रहेगी, जो रश्मि है, उसकी उसको याद नहीं आई। और ना ही इसने बग्गा को आवाज़ दी। 2 लोगों से तो ज़्यादा क्लोज़ पे थी ना वो, तो आवाज़ नहीं दी। लेकिन इसने आवाज़ किसको दी? सिद्धार्थ को। जैसे कि सिद्धार्थ डॉक्टर है, वो आके इसका हाथ जो है वो ठीक कर देगा। लेकिन फिर बस बंदी को पता था ना कि सना के साथ वो बैठा है, तो बस काफ़ी देर से इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसने सोचा अब किसी तरह से तो उठाऊँ वहाँ से, तो अब ये जो पॉइंट है, ये बहाना जो है मिला है, तो ये अच्छा बहाना है। तो और सिद्धार्थ आ भी गया और सना को यहाँ पर समझ में आ गया था कि ये इसकी नौटंकी है, और इस वजह से सना वहाँ से हट भी जाती है और फिर वापस जाके जो है सोफ़े की तरफ चली जाती है। पहले थोड़ी दूर खड़ी होती है, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ बाकी सब लोग जो है वो झगड़ा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है सबकी। और बार बार यहाँ पर फिर ये अब्दुल्ला जो है फिर ये बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तूने जानबूझ के मारा, मैं ये कह रही हूँ मैंने खींचा, तूने खींचा, तो वो लगी है। मतलब 1 मिनट में, 1 सेकंड में ये अपनी जो कन्वर्सेशन है वो बदल देती है। पहले आसिम का नाम ले लेती है सिद्धार्थ से कह के, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर चेंज कर देती, कहती नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तूने मारा। तो फिर बस यहाँ पर फिर ये बेवकूफ़ी मुझे लगी कि इस टाइम पर सिद्धार्थ ने की, जो जाके वहाँ पे इसके मतलब इसके जो चोट लगी थी उसके ऊपर यहाँ पर ये बहस जो है, लड़ाई जो है वो शुरू कर हुई है, जो वो मुझे सिद्धार्थ की बेवकूफ़ी लग रही थी। तो यहाँ पे जो है ना, दूसरी तरफ मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये नल्ले की टीम जो है ना, सबने मिलके ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि सिद्धार्थ को टारगेट करना है। और सिद्धार्थ यहाँ पर जब बहस हो रही होती है तो सिद्धार्थ ये बोल देता है कि नल्ले को कि टॉय बॉय जा कदमों में बैठ तू जाके, है ना, कदमों में पड़ा रहता है तू हमें। तो ये वर्ड जो है ना, ये शी अपने ऊपर ले लेती है और आती है और कहती है मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो बीच में, मतलब बातें बकवास करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे कि इस बात को इतना ज़्यादा ये हाइप कर देती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे बहुत ज़्यादा सती सावित्री है, कदमों में पड़ा रहता है। ये बात हकीकत थी, नल्ला जो है वो वाकई में कदमों में पड़ा रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है ना, ये बहुत पहले से हो रही है। जब नल्ला और ये सिद्धार्थ फ्रेंडशिप इनकी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, तब भी ये डिस्कशन होती थी। उस टाइम पे ये लोग मजाक पे इस चीज़ को ले लेते थे, लेकिन अब जो है नल्ले ने इस चीज़ को मजाक पे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अभी भी मजाक पे ले लेते, लेकिन नहीं, अब तो इन लोग का ये प्लान था ना कि इन लोगों ने पहले ही सोच के बोल रखा था एक दूसरे से कि सिद्धार्थ को टारगेट करो, टकलू को नहीं करना है। पारस को मना कर दिया था कि पारस को टारगेट नहीं करना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिद्धार्थ के साथ लड़ाई झगड़ा करो। और वही चीज़ यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, क्योंकि एक मुद्दा मिल गया और बस उसी को पकड़ के चलो। और यहाँ पर सना और सिद्धार्थ आप देख रहे हैं सोफे पे बैठे हैं, क्योंकि सना जो है समझ गई थी कि नौटंकी कर रही है अब्दुल्ला, तो इसलिए वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमो जो है वो बार बार एक बात बोलती है कि आसिम, उसकी इज्जत करो, वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा आदमी है। तो मतलब जैसे कि ये बहुत बच्ची है, इसकी बहुत छोटी एज है ना, इस तरह से ये बोल रही थी। और दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आता कि नल्ला की जब इससे बहस होती है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था इस एपिसोड में, तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि ओ तू रश्मि को मारेगा तो नहीं, और कोई मतलब लड़की आएगी तो उसको मार तो नहीं देगा। तो ये क्या, रश्मि को उसने मारा है सिद्धार्थ ने? मतलब कि अभी तक तो ये चीज़ हुई नहीं है कि सिद्धार्थ ने मारा हो। और मुझे ये लगता है कि जो ये चीज़ फैलाई गई थी ना कि शो वाला जो इनका शो आता था, उसके बाद मतलब सेट पर जो सिद्धार्थ ने इसको मारा था रश्मि को, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था सिद्धार्थ को नल्ला, ताकि वो और ज़्यादा उसको गुस्सा आए। और फिर दूसरी तरफ ये भाव बड़ा बन रहा था अपने आप को बहुत ज़्यादा महान। उसका शिवांशी का हाथ पकड़ के लेके आता है और बोलता है कि तूने इसको ये कैसे बोला, क्या ये मतलब वर्ड, गंदा वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि तो उसके लिए कि क्या ये उसकी वो है। तो यहाँ पर ये बोलता है सिद्धार्थ कि मैंने तो नहीं बोला, अगर तू बोल रहा है तो होगी, तू बोल रहा है तो होगी। तो वर्ड तो इसने यूज़ किया है ना, जो भी वर्ड अभी गंदा यूज़ किया उसने यूज़ किया, सिद्धार्थ ने कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं किया, है ना। और टॉय बॉय जब वो बोला है उसने, तो टॉय बॉय का मतलब क्या होता है? वो क्या बहुत अच्छा है? अगर वो सिद्धार्थ ने बोला है कदमों में पड़े रहता है तो
तो वो वर्ड अगर बुरा लग रहा है तो टॉय बॉय जो है ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगी कि भाव जो बहुत महान बन रहा था, ये खुद अभी जो लड़कियों की इज्जत की बात कर रहा है, ये सना की कितनी इज्जत करता था। उसको पीठ पीछे उसकी बुली करना, राखी आंटी बोलना, सना को इसने इस एपिसोड में भी बोला हुआ है कि गू खा। तो ये सारी चीज़ें जो है, और जो और भी बहुत सारी बातें जो है बोली है सना के लिए उसने। और दूसरी तरफ ये नल्ला जो है, ये जो इसने रश्मि, आगे जाके एपिसोड में, एक एपिसोड में इसने रश्मि और शेफाली जहरीली वाली, इनको जो है इंसल्ट करी थी। वो सारी चीज़ें इन लोगों उस टाइम नहीं याद आ रहा था कि इज़्ज़त क्या होती है। ये भाव जो है ये मतलब उन लड़कियों के साथ जिनको बहन बहन बोल के किस तरह से बैठता है, किस तरह से टच करता है, वो सारी चीज़ें क्या बहुत इज़्ज़त वाली चीज़ें दिख रही थी। सना को भी यहाँ पर लोग बहलाने की कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, बट सना सुनती है, रिएक्शन उस टाइम पे कुछ नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर विशाल ये भी फिर आ जाता है, फिर वो भी उससे भिड़ जाता है कि एक्ट, और क्या ये वर्ड यूज़ करता है कि मैं एक्टिंग में आपको फाड़ दूंगा। मतलब वो तो मैंने देखा, अरे मैंने क्या, हम सब ने ही देखा कि कितना BB13 के बाद इसने एक्टिंग में फाड़ा है सिद्धार्थ को। क्योंकि सिद्धार्थ ने BB13 के बाद जो है 3 सॉन्ग और एक वेब सीरीज़ कर ली थी। और विशाल के हाथ में ठन-ठन गोपाल आया, तो वो भी हम सबको पता है बहुत अच्छे से, है ना? तो ये चीज़ साफ बताती कि कितना ज़्यादा एक्टिंग में ये फाड़ देगा सिद्धार्थ को। और दूसरी तरफ ये भाव का अलग ही वो चल रहा था, तो मुझे बाहर मेल, तो मुझे बाहर निकल के फ़ोन करना, मतलब क्यों? सिद्धार्थ क्यों फ़ोन करेगा? और ये इतना ज़्यादा अपने आप को दादा बन रहा था, इतना गुंडागर्दी दिखा रहा था कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ़ गालियों का गुंडा था ये देने में, बस और कुछ भी नहीं है, फुस्सी बम है ये हकीकत में। तो यहाँ पे जो है ना, टकलू और छिपकली वो बैठ के भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि टकलू बोल रहा होता है मैंने किया, और देख चढ़ किसके ऊपर रहे हैं, उसके ऊपर, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। ये इसकी गलत फहमी थी टकलू की, क्योंकि ये डिस्कशन तो नल्ले की टीम बहुत पहले से बना रही थी कि टकलू जो है वो उसको नहीं टारगेट करना है, सिद्धार्थ को टारगेट करना है। पहले इन सब पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।